नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। एक सवाल हम सबके जहन में इस वक्त है कि आखिर कोरोना महामारी से आजादी कब मिलेगी और दवा इसकी कब तक इजाद होगी। पहले अमेरिका ने दवा के ट्रायल का दावा किया, ब्रिटेन ने दावा किया, जापान ने अब कहा है कि कोरोना को हराने की दवा उसने बना ली है। कोरोना को हराने का फॉर्मूला तैयार। अब कोरोना का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले अमेरिका ने किया वैक्सीन का दावा, फिर यूरोप में कोरोना को हराने का गूंजा मंत्र। कोरोना को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आई वैक्सीन। भारत में भी कोरोना की दवा खोजने की रेस तेज। अब जापान में दवा को मिली सरकारी मंजूरी। हारेगा कोरोना, जीतेगी दुनिया। क्या अब इबोला से इंसानों को आजादी देने वाली दवा कोरोना का इलाज भी करेगी? अमेरिका के बाद जापान ने भी एक दवा को मंजूरी दी जिसने कोरोना की मार झेल रही दुनिया को उम्मीद की एक बड़ी किरण दी है। एक दवाई जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की उम्मीद जताई है। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दे दी है और जल्द ही जापान एक और दवा अविगन को भी मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। रेमडेसिविर को खासतौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई ये पहली मंजूरी है। ये देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कुछ दिन पहले ही इस दवा को मंजूरी देने का इशारा कर दिया था। इसके साथ ही जापान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जहां रेमडेसिविर को आधिकारिक तौर पर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली है। इस रेस में अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज भी है और इस कंपनी ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए हैं जिनके नतीजों में उम्मीद नजर आती है। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे जब बड़े पैमाने पर किए गए क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि इस दवा से कुछ मरीजों के ठीक होने का समय 1/3 तक घट गया। इस ट्रायल के तीसरे फेज में कई अच्छे नतीजे आए हैं। तीसरे फेज को दवा को मान्यता मिलने की आखिरी कड़ी माना जाता है और कोरोना की तबाही झेल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इस दवा से बड़ी उम्मीदें हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you're here. I guess 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want it. We want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. रेमडेसिविर नामक ये दवा सार्स और मर्स जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% है। It's not the end game. Because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking an enzyme that the virus uses, and that's an RNA polymerase. But there are a lot of other enzymes that the virus uses that are now going to be targets for this. इस दवा के प्रभाव को देखते हुए दुनिया के कई देशों की नजर इस दवा पर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना के खिलाफ सुपर दवाई का ट्रायल जोर शोर से चल रहा है। वहां से उन 3 लोगों का वीडियो जारी हुआ है जिन पर ट्रायल चल रहा है। वहां के प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने इस ट्रायल पर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। If there is transmission of the virus out there in the community, we may be able to get an answer within a few months. The difficulty is that the effect of lockdown is that viral transmission is very much reduced. And we can't know whether the vaccine works unless people are exposed to it out in the community, so it may take some time. रेमडेसिविर एक न्यूक्लियोसाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज इनहिबिटर इंजेक्शन है। इसे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग कहा जाता है
जो एडेनोसिन की नकल करता है, जो आरएनए और डीएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसे हरी झंडी देने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना के कहर को दुनिया में कम किया जा सके। कोरोना ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। 38 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं, वहीं 2,60,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दुनिया को अब इस दवा में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ये वही दवा है जिसने इबोला के कहर को कम कर दिया था। अब बारी कोरोना की है, जिसकी तबाही ने पूरी दुनिया में खतरा पैदा कर दिया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के देश कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। कई देशों ने तो वैक्सीन बनाने का दावा तक पेश कर दिया। कई तरह की दवाइयां भी कोरोना पर प्रभावी नजर आ रही हैं। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियां और इंस्टीट्यूट की अग्नि परीक्षा का दौर है, जो कोरोना की दवा की रेस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। कोई कोरोना की दवा तैयार करने का दावा कर रहा है, तो कोई कोरोना की वैक्सीन बनाने का, क्योंकि इस वक्त कोरोना से बड़ा संकट दुनिया में कोई नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इजराइल के दावे के मुताबिक वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जाने की बात कही गई है। इजराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अबीब से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेसे जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे की स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोक सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन पर काम कर रही है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। ऐसे में हर देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है। बस इंतजार है कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके। आज तक ब्यूरो। अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान में कोरोना के नाश के लिए वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं। सूत्रों की माने तो हिंदुस्तान में करीब 30 वैक्सीन पर अलग अलग दौर में काम चल रहा है और 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देशों में कोशिश सिर्फ एक किसी भी तरीके से कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए कारगर दवा का इजाद। दुनिया के इस महायज्ञ में हिंदुस्तान भी अगली कतार में खड़ा है, जहां कोरोना की दवा खोजने की रेस काफी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भारत में करीब 30 वैक्सीन पर अलग अलग दौर में काम चल रहा है। खबर यहां तक है
कि चंद दिनों पहले पीएम के साथ टास्क फोर्स की बैठक में वैक्सीन और दवा पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने इसके जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने की बात कही और भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। जानकारी के मुताबिक भारत में 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं, जिसका जल्द ही ट्रायल भी शुरू हो सकता है। कोरोना मरीजों में अलग अलग लक्षण, उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इसी क्रम में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HIV एड्स की दवा के एक गठजोड़ लोपिनावियर या रिटोनावियर को कोरोना मरीजों पर मंजूरी दे दी। इसके लिए ICMR ने दिशा निर्देश जारी किया है कि किन मरीजों में और किस हालात में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अब जापान में कोरोना के खिलाफ जंग में मिलती कामयाबी के बाद दुनिया अब भारत की ओर भी टकटकी लगाए बैठी है। जी हां, उस हिंदुस्तान पर जो कोरोना के खिलाफ युद्ध में विकसित देशों से भी ज्यादा आगे है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।